ऊर्जा की दिशा बदलना आपकी दशा बदलने की आयाम है। ऊर्जा की दिशा बदलनी, बस इतना ही करना है। अगर हम अपने पूरे जीवन की कथा को समझें तो जीवन की पूरी कथा त्रिवेणी है। मतलब हम जीवन की किसी भी कार्यकलाप की बात करें तो एक काम करने वाला करता है और एक जिसके साथ वो काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है और बीच की क्रिया है। तो ये त्रिवेणी है। विज्ञान ने सारा जो काम किया वो ऑब्जेक्ट पर काम किया। मतलब मैं हूं और मेरे लिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूर्ति मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। तो मैं हूं, मूर्ति है, और मेरे और मूर्ति के बीच में जो रिश्ता है वो क्रिया है। तो विज्ञान ने मूर्ति पर काम किया है, विज्ञान ने ऑब्जेक्ट पर काम किया है। तो ये जो बाहर का जो जीवन है, बाहर का जो भी कुछ बाहर है वो शाश्वत नहीं है, वो सतत बदल रहा है, वो बनता है, बिगड़ता है, मिटता है, बनता है। मगर जो अध्यात्म है वो सब्जेक्टिव खोज है। मैं अपने भीतर जाता हूं, मैं बाहर कोई चीज का निर्माण नहीं करता, मैं अपने भीतर जाता हूं। और मैं जब अपने भीतर जाता हूं तो मैं अपने तक पहुंचता हूं, और जो मैं हूं वही अस्तित्व है और वो शाश्वत है, वो कभी ना मिटने वाला है। तो भारत में हमने सब्जेक्टिव खोज की और देशों में उन्होंने ऑब्जेक्टिव खोज की। तो निश्चित तौर पे कई मामलों में वो हमसे बहुत आगे बढ़ गए। मतलब कि जहां टेक्नोलॉजी बहुत जोरदार हुई और बहुत हायर टेक्नोलॉजी पर उन्होंने काम किया, बहुत ऐसे उपकरण उन्होंने बना लिए जो बड़े अद्भुत रहे। मगर हमारे यहाँ हमने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि नहीं, पहले अपनी खोज, पहले स्वयं की खोज। तो गुरुकुलों में बच्चों को पहले सिखाया जाता था कि पहले खुद को खोज लें और फिर बाहर की खोज में लगें। और खुद को जब तक न जान लें तब तक आपने कुछ भी नहीं जाना, क्योंकि शाश्वत को जान लेना जरूरी है। वो तुम जो कभी पैदा नहीं होता, वो जो कभी मरता नहीं, वो सदा से है और सदा रहेगा, हमेशा, अनवरत। तो ध्यान विधियां जो हैं वो आपको स्वयं तक ले जाने के लिए है, शाश्वत तक ले जाने के लिए है। एक छोटी सी ध्यान विधि मुझे याद आती है, बहुत सुंदर है। आपके जो भी कोई गुरु हों, उनका चित्र आप अपने सामने लगाएं। कोई 4 फीट की लगभग ऊपर आप लगा दें उसको दीवार पर। और इस ध्यान विधि को खड़े रह करके करना होता है। और ये ओशो उनके वो जब शरीर में रहे तो वो तब भी कराते रहे। तो तब वो स्वयं खड़े हो जाते थे सामने और कहते थे लोगों से कि मेरी आंखों में देखो और दोनों हाथ ऊपर उठा और हु की चोट करो। और एक 10 मिनट आपको ये करना होता है। आप दोनों हाथ ऊपर करते हैं और हु करके जंप करते हैं। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आप अब शिथिल लेट जाएं, छोड़ दें अपने आप को। तो ये प्रयोग आज भी किया जा सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो कोई शरीर नहीं है, वो चेतना है, वो चैतन्यता है। तो आपके जो भी गुरु हों, जिनको भी आप प्रेम करते हो, जिनके प्रति आपका श्रद्धा से का भाव हो, उनका चित्र लगाओ, और ऐसा चित्र जिसमें उनकी आंखें खुली हो, और उनकी आंखों में आंखें डालकर थोड़ी देर देखते रहें, खड़े रहें, थोड़ी देर उनकी आंखों में आंखें डाल। मैंने आपसे पहले भी किसी विधि में जिक्र किया कि जब आप किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं, किसी व्यक्ति के चित्र को देखते हैं या किसी व्यक्ति की किताब पढ़ते हैं, तो उसकी चेतना आपके अंदर काम करने लगती है। इसलिए सावधान होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपने गुरु के चित्र को आपने लगाया जिसकी आंख खुली है, और आंखों में आंखें डाल करके आप देख रहे हैं। फिर आप धीरे से दोनों हाथ ऊपर करते हैं और आप जंप करना शुरू करते हैं और हु की चोट करते हैं। तो हु, ये जो हु की चोट है ये आपके ऊर्जा को जगाती भी है और ऊर्ध्वगमित भी करती है। आपके भीतर जो भी ऊर्जा है उसको वो जगाती है और ऊर्ध्वगमित करती है। तो गुरु का साथ है और आपके पास महामंत्र हु है। ये दोनों को लेकर के आप जब जंप करना शुरू करते हैं तो ऊर्जा आपकी ऊर्ध्वगमित होना शुरू होती है। 10 मिनट तक लगातार आपको जंप करना है। आपके दोनों पैरों पर जंप करना है, सिर्फ पंजों पर नहीं, दोनों पैरों पर लगातार, और हु की चोट करनी है। और फिर उसके बाद आप बैठ जाएं या लेट जाएं। बस ये 10 मिनट आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएंगे। मूल रूप से जिसको कहते हैं आपका जीवन बदल जाएगा, आप कोई और ही हो जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा की दिशा बदलना आपकी दशा बदलने की आयाम है।
ऊर्जा की दिशा बदलनी, बस इतना ही करना है कि ऊर्जा की दिशा एक बार बदल जाए, एक बार सही दिशा में ऊर्जा गति करना शुरू करे तो आपके जीवन कुछ और ही हो जाता है, आप कुछ और ही हो जाते हैं। ये प्रयोग करने जैसा, आपको जहाँ भी सुविधाजनक लगे, जब भी लगे, इस प्रयोग को करें, कम से कम 21 दिन, तो ठीक परिणाम तक आप पहुँचेंगे, ठीक रूपांतरण आप महसूस करेंगे। बहुत बहुत